नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल AGS एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमेशा इस टॉपिक में से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैंने बहुत ही मेहनत से ये टॉपिक तैयार किया है भक्ति आंदोलन का, और ये भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियो ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप दोनों वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर संस्कृत भाषा के जो वीडियो हैं वो भी ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भक्ति आंदोलन। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो हमारे जो संत हुए जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी और अन्य जो संत हुए, उन्होंने भक्ति आंदोलन का अत्यधिक विस्तार किया। भक्ति आंदोलन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, महत्वपूर्ण जो एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन के रूप में दिया है, तो आप प्रत्येक लाइन के आप नोट्स भी बना सकते हैं और प्रत्येक लाइन जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति है वो अधिकांश इतिहासकार दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति को मानते हैं। भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मानी जाती है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में आलवार संतों का मुख्य योगदान था। यानी जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन था, इस भक्ति आंदोलन को लोगों में प्रिय बनाने के लिए, यानी लोगों में प्रसिद्ध इन्होंने किया, जो वो थे आलवार संत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में किन संतों का मुख्य योगदान था। तो आलवार संतों का मुख्य योगदान था। आगे देखते हैं कि ये आलवार जो संत थे किस मत के अनुयायी थे। तो ये जो आलवार संत थे वैष्णव मत के अनुयायी थे। एक एक लाइन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसी में ही, तो आलवार जो संत थे वो आलवार संत वैष्णव मत के अनुयायी थे। आगे हम देखते हैं इसी में ही, आडाल जो एक महिला संत थी, वो उसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि जो महिला संत थी उसका नाम क्या था। तो
आडाल, ये जो महिला संत हैं, इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये कुल जो इनकी 12 संख्या थी, इनमें जो आडाल महिला थी उसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसी में ही कि इन आलवार संतों के अलावा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नैनार संतों का मुख्य योगदान रहा है। यानी दक्षिण भारत में आलवार संतों का मुख्य योगदान तो रहा ही है, और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में जो नैनार संत हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब ये जो नैनार संत थे, नैनार संत किस मत के अनुयायी थे? नैनार संत शैव मत के अनुयायी थे। नैनार जो संत थे वो शैव मत के अनुयायी थे। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय प्रसिद्ध भक्ति संत रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। यानी पहले तो जो भक्ति आंदोलन था वो दक्षिण भारत में ही प्रसिद्ध था, लेकिन भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का जो प्रसिद्ध योगदान है वो रामानंद को दिया जाता है। रामानंद के अलावा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में कबीर, नानक, वल्लभाचारी और चैतन्य का मुख्य योगदान रहा। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को लेकर गए उनमें प्रसिद्ध थे रामानंद, और रामानंद के जो अलावा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में जो अन्य संत थे उनमें कबीर, नानक, वल्लभाचारी और चैतन्य का भी मुख्य योगदान रहा है। आगे देखते हैं हम, अब इनमें जो विचारधाराएं थी, एक तो सगुण विचारधारा, एक निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा के जो प्रमुख जो मुख्य संत थे उनमें सगुण विचारधारा के जो संत थे उनमें रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास आदि मुख्य जो संत माने जाते हैं। क्योंकि सगुण का मतलब होता है जो सगुण विचारधारा के संत थे वो ईश्वर को एक निश्चित स्वरूप मानते थे। निश्चित स्वरूप का मतलब उसे जैसे विष्णु, राम, कृष्ण, रहीम आदि नामों से संबोधित करते थे। वो सगुण विचारधारा में विश्वास करते थे। यानी सगुण विचारधारा के संत माने जाते हैं। कौन कौन से? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, ये सगुण विचारधारा के संत माने जाते हैं। आगे देखते हैं निर्गुण विचारधारा के संत। निर्गुण का मतलब ये है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार होता है। ईश्वर निर्गुण और निराकार होता है। ये विचारधारा निर्गुण विचारधारा के जो संत थे उनका मानना था। अब निर्गुण विचारधारा के संतों में मुख्य संत कौन कौन से थे? कबीर, नानक, दादूजी, ये निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत थे। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को प्रमुख संत और उनका योगदान।
यानी भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत कौन कौन से थे और उनका क्या योगदान रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं रामानुज को। रामानुज जो थे भक्ति आंदोलन का प्रथम संत, यानी रामानुज को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कहा जाता है। यानी रामानंद को सबसे पहले भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। रामानंद का जो जन्म 1016 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म स्थान भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो कहाँ पर जन्म हुआ ये आपको अवश्य याद रखना है। तो 1016 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर जो प्रसिद्ध संत थे रामानुज, उनका जन्म हुआ। अब ये जो रामानुज थे वो किस मत के अनुयायी थे? जो रामानुज वैष्णव मत के अनुयायी थे। रामानुज वैष्णव मत के अनुयायी थे और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। यानी भक्ति आंदोलन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न या तो किसी स्थान से लिए जाते हैं, जैसे जो भी संत है वो किस स्थान पर प्रसिद्ध हुए, जन्म स्थान क्या है, या फिर किस मत के अनुयायी रहे हैं, या फिर उनका सिद्धांत कौन सा है, यहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न को समाहित करने का प्रयास किया है। आगे देखिए, इसमें ही रामानुज के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यानी संप्रदाय भी पूछ सकते हैं आपसे। तो रामानुज जो थे, रामानुज के द्वारा श्री संप्रदाय के नाम से उनको जाना जाता है। यानी श्री संप्रदाय इनका मुख्य संप्रदाय था। रामानुज के द्वारा ये स्थापित था कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। अब रामानुज जो थे, रामानुज के द्वारा संस्कृत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है श्री भाष्य। रामानुज के द्वारा संस्कृत में एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है श्री भाष्य। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो संत है वो है निम्बार्क। यानी जो निम्बार्क थे वो रामानुज के समकालीन ही थे। निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे। ये जो निम्बार्क थे, इनका निवास स्थान दक्षिण भारत में स्थित तेलंगाना जो प्रदेश है, वहाँ उनका जन्म स्थान माना जाता है। यानी दक्षिण भारत में स्थित तेलंगाना नामक प्रदेश के ये निवासी थे। आगे देखते हैं, इसी में ही निम्बार्क भगवान कृष्ण के उपासक थे। जो निम्बार्क थे संत, वो किसके उपासक थे? भगवान कृष्ण के उपासक थे। और इनके द्वारा जो सिद्धांत है वो कौन सा था? द्वैतवाद, द्वैताद्वैत के नाम से इनका सिद्धांत प्रसिद्ध है। यानी इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? द्वैताद्वैत। आगे देखिए, निम्बार्क के द्वारा स्थापित संप्रदाय
संकादी या निम्बार्क के नाम से जाना जाता है। यानी निम्बार्क के द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है उसको संकादी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सलेमाबाद जो अजमेर में स्थित है निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में जो सलेमाबाद है जो अजमेर में स्थित है वो निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। तो ये थे कौन? निम्बार्क। आगे देखते हैं, इसी में ही नेक्स्ट है माधवाचार्य। कौन से हैं? माधवाचार्य। माधवाचार्य का जन्म 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक प्रांत में हुआ। माधवाचार्य जो तीसरे संत पढ़ रहे हैं अपन, उनका जन्म 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक प्रांत में हुआ। ये माधवाचार्य जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। माधवाचार्य भगवान विष्णु के उपासक थे और माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? द्वैतवाद। माधवाचार्य के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है कौन सा है? द्वैतवाद। ये तो थे माधवाचार्य। नंबर 4 रामानंद। रामानंद जो है इनका जन्म 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद या प्रयाग नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद या प्रयाग में हुआ और रामानंद द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था वो था विशिष्टाद्वैत। तो प्यारे दोस्तों, आप जो जन्म स्थान और किस मत के अनुयायी थे, इनके सिद्धांत कौन से हैं, इनका संप्रदाय कौन सा है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करें। नेक्स्ट देखते हैं, माधवाचार्य अपन ने पढ़ लिया, रामानंद अपन पढ़ रहे हैं। रामानंद का जन्म अपन ने देख लिया कि 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद या प्रयाग में हुआ और इनके द्वारा जो सिद्धांत है वो कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अब देखिए, जो उपासक थे रामानंद राम के उपासक थे, यानी रामानुज जो थे, रामानुज का जो सिद्धांत था, रामानुज का सिद्धांत भी विशिष्टाद्वैतवादी था और जो रामानंद है, रामानंद भी विशिष्टाद्वैत के ही प्रतिपादित सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन जो रामानुज है, रामानुज के विपरीत रामानंद राम को उपासक मानते हैं, बल्कि जो रामानुज थे वो भगवान विष्णु को उपासक मानते थे। आगे देखिए, रामानंद को भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी संत माना जाता है। रामानंद जो थे इन्होंने भक्ति आंदोलन को लोगों में लोकप्रिय बनाया, इसलिए रामानंद को भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी संत माना जाता है। आगे देखिए, इसी में ही रामानंद के द्वारा हिंदू धर्म में प्रचलित जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया गया। यानी जो संत रामानंद थे
उन्होंने हिंदू धर्म में जो प्रचलित जाति प्रथा है, इन जाति प्रथा का उन्होंने कड़ा विरोध किया। रामानंद जो थे, रामानंद के जो प्रमुख 12 शिष्य थे, इन 12 शिष्यों में 3 जो शिष्य थे वो निम्न वर्ग के थे। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे, जिनमें 3 निम्न वर्ग के शिष्य थे। वो कौन कौन से थे? रैदास, कबीर और सेना। ये 3 जो शिष्य थे निम्न वर्ग के थे। और 2 महिला शिष्या थी, इनका नाम है सुरसीर और पद्मावती। भी अपना शिष्य बनाया और 12 शिष्यों में इनकी 2 महिला शिष्या थी, जिनका नाम सुरसीर और पद्मावती था। अब रामानंद के द्वारा स्थापित जो हिंदी पुस्तक है, रामानंद के द्वारा रचित जो हिंदी पुस्तक है उसका नाम है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य हिंदी भाषा में एक पुस्तक की रचना की गई थी रामानंद के द्वारा, जिसका नाम है आनंद भाष्य। तो दोस्तों, ये मैंने भक्ति आंदोलन में जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग में प्रत्येक लाइन को महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें समाहित किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और इस वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं और भक्ति आंदोलन का जो आपका ये टॉपिक है इसको अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। जो शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा होती है, इसमें 1 या 2 प्रश्न भक्ति आंदोलन से जरूर लिए जाते हैं। तो आप भक्ति आंदोलन का ये वीडियो देखने के बाद में जो मैं भक्ति आंदोलन का जो दूसरा पार्ट डालूंगा, आप उसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।